Hello students, my name is Suraj Bhatnagar and you are watching my channel सूर्या BSc classes. Dear student, आज हम इस वीडियो में BSc फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है डिफरेंशियल कैलकुलस, तो उससे एक टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जैकोबियन की। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में आज ये देख लेते हैं कि जैकोबियन की डेफिनेशन क्या है और इससे रिलेटेड बेसिक चीज़ें क्या क्या हैं। उनको देखने के बाद फिर हम इसकी जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व करने को देखेंगे। तो आज इस वीडियो में हम जैकोबियन की डेफिनेशन और उसको किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं ये देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जैकोबियन को शुरू कर रहे हैं और इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह की है कि यदि u और v कोई दो चरों x और y के फलन हो, यानी u और v इस तरह के फलन है कि उनका x और y के सापेक्ष अवकलन किया जा सकता है, तो u और v का x और y के सापेक्ष आंशिक अवकलनों का सारणिक जैकोबियन कहलाता है। यानी अगर कोई फलन केवल एक ही चर वाला है तो वहां पर तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि d के रूप में उसको प्रदर्शित करते हैं। और अगर एक से ज्यादा चरों वाला कोई फलन होता है तो फिर वहां पर आंशिक अवकलन किया जाता है। तो यहां पर हम ये मान रहे हैं कि u और v दो चर x और y का फलन है। इसका मतलब u और v का x और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन हम करेंगे और उन आंशिक अवकलनों को अगर हम सारणिक में पंक्ति और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करें तो वो व्यवस्था को ही हम जैकोबियन बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि u और v कोई x और y के दो फलन है तो उनका जो जैकोबियन होगा उसको हम लिखेंगे डेल uv अपॉन डेल xy। तो ये uv का xy के सापेक्ष जैकोबियन को प्रदर्शित कर रहा है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि तीन वेरिएबल हो जाएं तो u v w तीन फलन इस प्रकार हो कि तीन चर वाले हो वो x y और z, तो वहां पर हम लिखेंगे डेल u v w अपॉन डेल x y z। तो जिसका करना है वो ऊपर और जिसके सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है वो बटे में, तो ये व्यवस्था जैकोबियन कहलाती है और इसको हम सारणिक के रूप में कुछ इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। अब सारणिक में क्या होगा कि जो फर्स्ट रो होगी पहली पंक्ति उसमें u का आंशिक अवकलन होगा x और y के सापेक्ष, और सेकंड रो जो होगी दूसरी पंक्ति उसमें v का आंशिक अवकलन होगा x और y के सापेक्ष। तो इसको हम लिखेंगे डेल u अपॉन डेल x और डेल u अपॉन डेल y। तो u का x और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन हो गया पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में दूसरा फलन आ जाएगा v, तो वहां पर हम करेंगे डेल v अपॉन डेल x और v का फिर y के सापेक्ष तो डेल v अपॉन डेल y। ये दो चरों वाले फलनों को आंशिक अवकलन के रूप में सारणिक के रूप में हमने व्यवस्थित किया है। और इसी सारणिक को हम अगर इसका प्रसार करते हैं तो प्रसार करने का तरीका आप सभी को मालूम होगा कि अगर चार एलिमेंट हो किसी सारणिक में या मैट्रिक्स में तो फर्स्ट नंबर पे इसका गुणा इसके साथ होगा, बीच में माइनस का साइन होगा और सेकंड नंबर पर इस संख्या का गुणा हम इधर करते हैं। तो ये चार एलिमेंट के लिए प्रसार होता है। तो यहां पर हो जाएगा ये डेल u अपॉन डेल x इंटू डेल v अपॉन डेल y माइनस डेल v अपॉन डेल x और इंटू डेल u अपॉन डेल y। और इसको फिर इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, यहां पर u का आंशिक अवकलन हो रहा है x के सापेक्ष तो हम इसको लिख सकते हैं ux, दूसरी पद में हो रहा है v का y के सापेक्ष तो इसको हम लिख सकते हैं vy, माइनस यहां पर v का x के सापेक्ष हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं vx, और u का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन हो रहा है तो uy। ये दो चरों वाला अगर कोई फलन है तो उसके जैकोबियन को हम इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये मान बन जाता है हमारा डेल uv का xy के सापेक्ष डेल x और y। तो इस तरीके से हम अगर कोई दो चर है तो उनके जैकोबियन को प्रदर्शित कर सकते हैं इस तरीके से।
इसी तरीके से अगर हमारे पास मान लीजिए कि u v w अगर 3 फलन है और 3 चरों वाले हैं x y z, तो उनके सारणिक को भी हम इसी तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखते हैं, मान लीजिए जेकोबियन में कोई ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। देखिए अगर मान लीजिए कि u v w 3 फलन है, u v w और 3 चर है x y और z, तो इनका जो जेकोबियन होगा वो x, y, z के द्वारा प्रदर्शित होगा। और इसको हम लिखेंगे, अगर 3 चर है तो 3 पंक्तियों वाला होगा और 3 स्तंभ वाला, यानी 3 इंटू 3 कोटि का सारणिक बनेगा। और अगर 2 चरों वाला होगा तो 2 इंटू 2 कोटि का सारणिक बनेगा। तो जैसे मान लीजिए हमने कि ये कोई सारणिक हो गया हमारे पास। अब इसके अंदर हम इन मानों को रखते हैं। तो पहली पंक्ति के अंदर आएगा u का आंशिक अपकलन x, y और z के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y और डेल u अपॉन डेल z। तो ये पहली पंक्ति के अंदर u का आंशिक अपकलन x, y, z के सापेक्ष हो गया। दूसरी पंक्ति में हम v को ले लेंगे, तो डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y और डेल v अपॉन डेल z। तीसरी पंक्ति में तीसरा फलन w लेंगे हम, तो डेल w अपॉन डेल x, डेल w अपॉन डेल y और डेल w अपॉन डेल z। तो इस तरीके से हम 3 चरों वाले आंशिक अपकलन के द्वारा 3 चरों वाले फलन को जेकोबियन के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर n चर हो जाते हैं और n ही फलन हो जाते हैं तो ये पंक्ति और स्तंभ उसी हिसाब से बढ़ जाते हैं। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है जेकोबियन को प्रदर्शित करने का, और इससे संबंधित जो भी प्रश्न हमारे पास होंगे हम उनको आगे सॉल्व करने को देखेंगे।